ऐसा कोई पल, ऐसा कोई क्षण श्री महाराणा प्रताप जी के पिताजी का नहीं जाता था जिस दिन वो घर में भगवान शिव की आराधना कर कर और अपनी पत्नी के हाथ से मस्तक पर भाल तिलक कराकर और तलवार लेकर नहीं निकलते, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था श्री उदय सिंह जी का। अब जिनके पिता इतने प्रबल हों, शिव भक्त हों, भगवान शंकर की आराधना करने वाले हों, जिनकी माता भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति में डूबने वाली हो, जो भजन में अविरल है, जो भक्ति में अविरल है, तो समझ लो वो राष्ट्र धर्म में भी अविरल है और देश धर्म में भी अविरल है। प्रतिदिन उदय सिंह जी भगवान की भक्ति में डूब कर जाते हैं, प्रतिदिन। ऐसा कोई क्षण नहीं गया, ऐसा कोई पल नहीं गया। शिव महापुराण में जब रुद्रों की कथा आती है तो उस रुद्रों की कथा में वर्णन आता है कि भगवान शिव से माता पार्वती जी पूछती हैं, जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी भगवान शिव से पूछती हैं, भोलेनाथ जी ये बताइए कि आपके तो थोड़े अवतार पृथ्वी पर हुए हैं, आप तो थोड़े रूप में पृथ्वी पर जन्म लिए हो, मृत्यु लोक में आपके इतने अवतार हुए हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या संसार सागर में कलिकाल में भी कहीं ना कहीं आपकी प्रागट्यता है? भगवान शिव कहते हैं जो नारी और पुरुष भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, शिव आराधना में डूबा रहता है, उसके गर्भ से जो संतान होती है वो मातृभूमि की रक्षा करने वाली ही पैदा होती है, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जन्मा हूं। भगवान शिव का मूल स्थान मृत्यु लोक है। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, सारे देव अपने अपने लोक में रहते हैं, पर भगवान शिव इस मृत्यु लोक में निवास करते हैं। तो मृत्यु लोक में उसी को परमिशन देते हैं आने की जो जनहित का कार्य कर सके। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है महाराज, आप सब यहां भारी संख्या में आए हो, आपसे पूछें आपके कमरे में, जिस कमरे में आप सोती हो, उस कमरे में तगाड़ी, फावड़ा, गेती, हल, टंकी, झाड़ू, खटिया, सोपड़ा, चलनी, मूसल और क्या बचा, रई, ये सब रखती हो जिस कमरे में सोती हो? जम के बोलो जरा, नहीं रखते ना। अटाला रखने का कमरा अलग है। अपने कमरे में जो चीज अपन प्रयोग की है, जो चीज उपयोग की है, जो अच्छी है, उसको अपने कमरे में रखते हैं। जब तुम अपने कमरे में बेकार चीज नहीं रखते तो मेरा महादेव अपने पृथ्वी पर बेकार को जन्म देता ही नहीं है। हम अपने मूल तत्व को तो जानते ही नहीं, और जिस दिन हम अपने मूल तत्व को जान गए उस दिन हमारे जीवन की सार्थकता हो जाएगी। जिस दिन हम अपने आप को पहचान गए अपने जीवन की सार्थकता हो जाएगी। ये तो महाराणा प्रताप जयंती समारोह समिति झालरवाड़ का ये एक सुंदर आयोजन यहां आयोजित किया गया। झालावाड़ के इस क्षेत्र का ये आयोजन एक बार का नहीं, बारंबार होता रहा है, पर जो यह आयोजन किया गया है ये केवल सनातन हिंदू धर्म को जगाने के लिए किया गया है कि आप अंदर से जागो, जागृत। अभी संघ प्रमुख जी वर्णन कर रहे थे कि संगठन में बल होता है, संगठन में बल होता है। एक शेर 4 बेलों को मारना चाहता है, पर 4 बेल इतने संगठन में रहते थे कि उनके ऊपर शेर आक्रमण नहीं कर सकता था। सिंह की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आक्रमण कर ले, शेर की सामर्थ्यता नहीं कि वो आक्रमण कर ले। जब जब शेर आता था, एक बेल को पकड़ने का प्रयास करता था, 3 पीछे से आक्रमण कर देते थे। शेर फिर दूसरे को आक्रमण करता था, फिर बेल पीछे से आक्रमण कर देते थे। शेर एक भी बेल को नहीं मार सका। आखिरी में बेलों को मारना नहीं हो पाया तो शेर ने विचार करा, अपने मंत्रियों को बुलाया कि बताओ
ये आखिर बेल मरेंगे तो मरेंगे कैसे? तो बेल को मारने के लिए, शेर के लिए कहा गया कि ये बेल जब तक संगठन में रहेंगे इसको कोई मार नहीं सकता। एक काम करो, इनके अंदर फूट उत्पन्न करो, इनमें फूट डालो। कैसी फूट? जैसे आज राजनीति के चलते पूरी दुनिया में डली हुई है। तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो और तुम शूद्र हो। आज राजनीति के चलते ये फूट डाली जा रही है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो। पर हर मानस से ये नहीं कहा जाता कि तुम इस मातृभूमि के जन्मे हो, इस भारत भूमि के जन्मे हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र बाद में हो। पहले एक सनातन हिंदू हो, इस मातृभूमि पर जन्म लेने वाले हो। मेरे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध को अपने परिवार के लिए नहीं लड़ा। मेरे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध को अपने लिए नहीं लड़ा। मेरे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध को केवल राजपूतों के लिए नहीं लड़ा। मेरे महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध एक एक हिंदू और सनातनी के लिए लड़ रहे थे, ना कि किसी समाज के लिए लड़ रहे थे। किसी समाज के लिए महाराणा प्रताप युद्ध नहीं लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप ने अगर युद्ध लड़ा है तो सनातन धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए और इस राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ा है। हम इस बेल को मारे तो मारे कैसे? 4 बेल हैं, शेर अकेला पीछे से आक्रमण करता है, सम्मुख नहीं आ पाता है। कहा इनमें फूट डाल दी जाए, फूट डालो। और यदि आपने फूट डाल दी तो ये बेल अलग अलग हो जाएंगे। 4 बेल हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज के जमाने में लोग इनमें फूट डाल रहे हैं। तुम ऊंचे, तुम नीचे, तुम ऐसे, तुम वैसे। ये सोफे के 4 पाए हैं जिस पे सियोर वाला महाराज बैठा है। अगर एक पाया भी अगर इसमें से टूटा होता ना तो महाराज नीचे लुढ़का होता। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो सही है। अगर एक भी पाया इसमें से टूटा होता तो महाराज नीचे लुढ़क गया होता। 4 पाए पर महाराज बैठा है और 4 पाए पर हमारा हिंदू सनातन धर्म बैठा है। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र है। इन चारों को जोड़कर चलना है। पर ये आपस में टूट रहे हैं। ये कहते हैं, कोई कहता है मेरा धर्म बड़ा, कोई कहे मेरी समाज बड़ी, कोई कहे मैं बड़ा, कोई कहे मैं बड़ा। भगवान शंकर के चरणों में जो जाता है ना, शिव जी के पास जाने वाला, वहां पर ये नहीं देखा जाता कि ये कौन से वर्ण का है, ये ब्राह्मण था कि क्षत्रिय था कि वैश्य था कि शूद्र था। दूसरे मंदिर में भले देख लेंगे चल जाएगा, दूसरी जगह भले देख लेंगे चल जाएगा, पर मेरे महादेव के सामने ये नहीं देखा जाता कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। क्योंकि मेरा शिव शमशान में रहता है और शमशान में आने वाले मुर्दे से नहीं पूछा जाता कि ये कौन धर्म का है, कौन वर्ण का है और कौन जाति का है। वहां तो जो आता है वो राख का ढेर बन जाता है। वहां नहीं पूछा जाता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां से आए। कभी शमशान किसी मुर्दे को लेकर गए और वो मर गया, उसको जलाने ले गए। कभी वहां शमशान वाले ने पूछा कि तुम इंदौर के हो, यहां काय को जला रहे हो? वो तो मसान, शमशान, शिव का धाम लगा हुआ, जाओ यहां से। 4 बेलों को मारने का प्लान बनाया। शेर जब बेलों में भड़काया गया, बेलों को और भड़काकर चारों को अलग कर दिया गया, तब शेर ने एक बेल पर आक्रमण करा और एक बेल को निपटा दिया। दूसरे पर आक्रमण करा, दूसरे को निपटा दिया। तीसरे पर आक्रमण करा, तीसरे को निपटा दिया। चौथे पर आक्रमण करने से पहले शेर ने बेल से पूछा, तुझे मालूम है तू क्यों मर रहा है? बेल कहता है, मुझे मालूम है मैं क्यों मर रहा हूं, क्योंकि हमारी आपस की फूट हम पूरों को मार दी है। अगर हम संगठन में रहते, एक साथ रहते, तो शेर तेरी सामर्थ्यता नहीं थी कि तू मुझ पर आक्रमण कर लेता। महाराणा प्रताप जी की सेना तो राजपूतों से भरी पड़ी थी, पर सामने जो अकबर की सेना थी, उसकी सेना में भी फूट डालकर अपनी सेना में राजपूतों को मिला लिया गया था, फूट डालकर। और बाद में जब दोनों तरफ की सेना मिल गई, एक जैसे नजर आ रहे सारे राजपूत, मूंछों पर ताव था, मस्तक पर तिलक था और बड़ा कटकाटी एक एक राजपूताना की थी। जब देखा
अकबर के सैनिकों ने सूचना पहुंचाई, अकबर के पास में जाकर कह दो यहां तो अपने सैनिक और महाराणा प्रताप के सैनिक एक जैसे राजपूताना दिख रहे हैं, अब करें तो करें क्या। अकबर ने उस समय सूचना कर दी कि कह दो भले हमारी सेना के राजपूत मरे चाहे उस सेना के राजपूत मरे, चले मारना चालू करो, चाहे उधर का मरे चाहे इधर का मरे। और दोनों सेनाओं के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। आज अगर भड़काया जाएगा, अपशब्द कहा जाएगा, जरा सी मोटरसाइकिल छोरी देख लेती है, गाड़ी भुन भुन करे, कितनी जोरदार हेयर स्टाइल। अब उसको नहीं मालूम कि ये मोटरसाइकिल तो उसकी दुकान पे सुधरने के लिए आई थी जी। मैं 50 रुपए का पेट्रोल भी जिसकी मोटरसाइकिल थी उससे डलवाया था कि मैं चालू करके देखूंगा तो डाल के जा। जिसके पास पेट्रोल का पैसा नहीं, इतनी महंगी मोटरसाइकिल लेकर आया और तुम्हें 20 रुपए की चाउमीन खिलाकर तुम्हारी मीन मीन कर दी। जरा विचार करिए, विचार करा कभी तुमने? कभी विचार करिए अपने ऊपर। जिस माता पिता ने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा है, जिस माता पिता ने तुम्हारी परवरिश में जिंदगी निकाल दी है, जिस माता पिता ने तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए अपनी जीवन दांव पर लगा दिया, पूरी लाइफ माता पिता की तुम्हें संवारने में निकल गई। और कई कई ऐसे होते हैं स्टेटस पे लगा देते हैं माय वाइफ माय लाइफ। एक बार भी नहीं लगाया माय मम्मी या मेरी माँ मेरी लाइफ है, पर मेरी वाइफ मेरी लाइफ है। अब जो लगाते हैं इनसे ओरिजिनल में जाके पूछो कि इनकी दशा कैसी है। एक लगा देना स्टेटस अलग बात होती है, पर इनसे ओरिजिनलिटी में पूछो। हमने अभी कथा में कहा था 3 काम दुनिया के सबसे कठिन है। सुनी थी कि नहीं सुनी थी? दुनिया के 3 काम सबसे कठिन है। पहला, हाथी को धक्का लगाना। आप में से कितने लोग लगा सकते हैं अकेले? दुनिया के 3 काम सबसे कठिन। पहला, हाथी को धक्का लगाना। दूसरा, मच्छर की मालिश करना। यह दुनिया का सबसे कठिन काम है। दुनिया के 3 कठिन काम में पहला है हाथी को, जम के बोलो जरा, धक्का लगाना। दूसरा, मच्छर की मालिश करना। और दुनिया का तीसरा काम सबसे कठिन है, शादी के बाद मुस्कुराना। यह दुनिया का सबसे कठिन काम, सबसे कठिन। अगर जरा सा भी आप अपनी पत्नी के साथ गए हो रिसेप्शन में और ज्यादा मुस्कुरा दिए हो तो घर आते आते तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाए। 25 बार पूछेगी कौन थी, और 25 बार उसका चेहरा देख लेना, मैं सब जानती हूँ, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, मैं सब जानू। 18 साल तुम्हें देखते देखते हो गए, तुम चलो तो सही घर, और जितना सामान रखा था सब फेंक रही। छोरा ने पिताजी से कहा, क्यों देवेंद्र भैया? छोरे ने पिताजी से कहा कि पिताजी आज मम्मी को हो क्या गया? कुछ नहीं बेटा, रिसेप्शन में पानी पतासे का पानी ज्यादा पियाई और कुछ नहीं। जरा विचार करिए, कहां जरा सी मोटरसाइकिल देखी, जरा सा फैशन देखा, जरा सी बॉडी शाडी देखी, और हमारे सनातन धर्म की बेटियों को लोगों ने तोड़ना प्रारंभ कर दिया। और उस बेटी को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि अब वो ना इधर आ सकती ना उधर जा सकती, केवल अंदर से रोती है, अंदर से बिलखती है और कुछ नहीं करती है। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें संवारा है। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने कुल को, अपने परिवार पर लांछन मत लगने देना। सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए तुम भी कोई साधारण सी कन्या नहीं, बेटियां नहीं हो, इस भारत की जननी हो। तुम भी भारत की जननी, कोई साधारण नहीं हो। अपने भीतर के तेज बल को जगाओ। आज दुनिया के लोग तोड़ने में लगे हैं। जरा विचार करिए,
एक तोड़ने का काम करते हैं, एक जोड़ने का काम करती है। एक छोटी सी चिड़िया जिसके अंडे पानी में चले गए, हवा आंधी में तूफान में, अगर संगठन में एकता होती है तो जुड़ता है। ये टेंट के नीचे तुम बैठे हो, कल सब उड़ गया था रात को 3:30 बजे। जो थे यहां पर उनसे पूछना, 3:30 बजे सब गायब हो गया था, सब। और अभी भी इनकी दशा देख लो तुम, कहीं कहीं से उल्टा सीधा हो ही रहा है, देख सब उड़ गया। पर श्री महाराणा प्रताप जयंती समारोह समिति झालावाड़ राजस्थान के एक एक कार्यकर्ता दम से जब लगे 3:30 बजे उड़ गया था, पकड़ लाए, वापिस इन्होंने यहाँ फिर जोड़ दिया और आप बैठकर कथा का आनंद ले रहे। आती है दिक्कत थोड़ा सा, जब आप कोई अच्छा आयोजन होता है, सत्कर्म होता है, भगवत भजन होता है, कीर्तन होता है, मंत्र जाप होता है, नाम जाप होता है, आप राष्ट्र के हित के लिए आगे बढ़ोगे, कोई अच्छा काम करने के लिए अग्रण्य होगे तो दुख आएगा, थोड़ी तकलीफ आती है। डब्बों को पार लगाना है तो इंजन का मुंह काला होता ही है, उसमें कोई विशेष वाली बात नहीं है। लोग तुम पर भी उंगली उठाएंगे उठाएंगे, कोई टेंशन नहीं। आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो अपन रहो, क्या किसको रोइए, बोल बम का नारा है। अपन उसके सहारे जी, अपन उसकी भक्ति में जी, देखा जाए जो होगा देखेंगे, क्या सोचना उसकी। पहले के जमाने में लड़कियों को बड़ी चिंता होती थी, सास कैसी मिलेगी। बोलो सही है कि गलत है? बड़ी चिंता थी, रोती थी सास कैसी मिलेगी, क्योंकि लोग ने इतना सास को भयंकर बना दिया था कि सास कैसी मिलेगी, रोती चिल्लाती सास कैसी मिलेगी। आज के जमाने में उल्टा हो गया, सास को चिंता रहती है चंद्र घंटा कैसी आएगी, इसकी चिंता सास को रहती है। भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाती चढ़ाती कहती है, हम तो 3-4 देवरानी जेठानी थी, निभ गई, एक आएगी भगवान, उसको अच्छी भेज देना, बाकी के सब ठीक है। मालूम पड़े रोज प्रतिदिन काय को असर, प्रतिदिन नवरात्रि का गरबा करे तो क्या मतलब, प्रतिदिन क्या मतलब। अच्छी मिले, जो आए श्रेष्ठ आए। शिव कथा वर्णन करती है महाराज, भगवान की भक्ति वर्णन करती है। महाराणा प्रताप जी ने किसी एक जातिवाद के लिए नहीं, किसी एक के लिए नहीं, सबके हित के लिए, मातृभूमि के हित के लिए ये युद्ध लड़ा था। आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं जो देवेंद्र सिंह जी आपने हल्दी घाटी की, महाराणा प्रताप की उस पावन मिट्टी को लाकर हमारा चंदन तिलक लगाया, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं होगा। महाराज गौरवान्वित है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये मातृभूमि कोई साधारण नहीं है, इसके कण कण में परमात्मा समाया हुआ है, कण कण में भगवान समाया हुआ है, कण कण में भगवान विराजमान है, जिसके कण कण में परमात्मा समाया। लोग कहते हैं अयोध्या खोदी, उसमें राम जी के अवशेष प्राप्त हुए अवध नगरी के, काशी खोदी, उसमें विश्वनाथ जी के अवशेष प्राप्त हुए, शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, कुर्म पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, सारी पुराणें कहती है पूरे विश्व की पृथ्वी को खोद कर देख लो, वहां से भी महादेव प्राप्त होंगे ही होंगे। ये सनातन धर्म की भूमि है जहां शिव तत्व विराजमान है, कण कण में बैठा है। एकजुट होकर जो सुख है वो सुख दुनिया में कहीं नहीं, कहीं नहीं। एकजुटता में जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं। एक चिड़िया
उसके अंडों को हवा आंधी में पेड़ से नीचे गिर गए, उसको पानी बहा के दे गए, पानी ने ले जाकर उसको नदी में दिया, नदी ने उसको समुद्र में दिया, समुद्र में वो अंडे चले गए। जब समुद्र में अंडे गए, चिड़िया वापिस आई, आकर देखा तो चिड़िया के अंडे नहीं थे। बड़ी दुखी हुई, मेरे अंडे कहाँ चले गए, मेरे बच्चे कहाँ चले गए। बड़ी रो रही है चिड़िया, आंखों में जल भरा है चिड़िया के। मेरे बच्चे गाय तो गाय कहाँ, चिड़िया रो रही। किसी ने कहा कि तुम्हारे बच्चों को पानी बहा कर ले गया और समुद्र को दे दिया है, आप समुद्र से अपने बच्चे ले सकती हो। चिड़िया समुद्र के पास गई और समुद्र को हाथ जोड़कर बोली, समुद्र देवता आप मेरा बच्चा क्यों नहीं दे देते, मेरा बच्चा, मेरा अंडा मुझे दे दो, मेरा बच्चा मर जाएगा, समुद्र देव आप दे दो ना। समुद्र देव प्रकट नहीं हुए, क्रोध आ गया चिड़िया को। चिड़िया ने अपनी चोंच में पानी भरा, पीछे फेंकना चालू करा। कौवा निकल कर जा रहा था, कौवे ने देखा चिड़िया को, क्यों चिड़िया क्या कर रही हो। चिड़िया बोली मेरे अंडे को समुद्र लेकर चले गया, ये मेरे बच्चे को मार देगा, इसलिए मेरे बच्चों को मुझे पाना है, मैं पूरा समुद्र खाली कर दूंगी। कौवा कहता है चिड़िया बावरी हो गई, पागल हो गई, इतना बड़ा समुद्र तेरे चोंच से क्या खाली होगा, ये कभी खाली होने वाला नहीं है। चिड़िया ने कहा कौवा तू भी पक्षी में भी पक्षी, एक ही धर्म के, एक ही वर्ण के, इसके बाद भी तू मेरा साथ नहीं दे रहा और मुझे ज्ञान दे रहा है। जा उड़ जा यहां से, मुझे नहीं चाहिए ऐसा ज्ञान, अगर देना है तो साथ दे वरना जा यहां से। कौवे ने चिड़िया का साथ दिया, चोंच में पानी भरकर फेंकने लगे। बाकी के पक्षी आ गए, वो भी बैठ गए। ऊपर से गरुण जी उड़कर जा रहे थे। गरुण जी ने देखा कि हमारे इस समाज के लोग कर क्या रहे हैं, आखिर ये क्या कर रहे हैं। और गरुण जी नीचे उतरे, पक्षियों से पूछा तुम क्या कर रहे हो। कौवे ने कहा इस चिड़िया के बच्चे को, अंडे को इस समुद्र ले गया है, दे नहीं रहा, इसलिए हम पूरा समुद्र खाली कर देंगे। अरे गरुण जी ने कहा पक्षियों तुम में सामर्थ्यता नहीं है कि तुम समुद्र खाली कर दो, ये नहीं हो सकता। कौवे ने कहा गरुण जी तुम पक्षी होकर हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारे होकर हमारा साथ नहीं दे रहे, अगर देना है तो साथ दो वरना जाओ भगवान विष्णु के यहाँ जाकर बैठ जाओ, उन्हीं के तो सारथी हो, जाओ यहाँ से। गरुण जी ने कहा ऐसी बात। गरुण जी भी बैठ गए, चोंच में पानी भर कर पीछे फेंके। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा बहुत दिन से ड्राइवर नहीं आया, गरुण जी नहीं दिख रहे, जाना भी है मुझे पार्वती के यहाँ, फंक्शन है मेरी बेस्ट फ्रेंड के यहाँ, अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, करूं तो करूं क्या। भगवान विष्णु ने कहा हम खुद परेशान हो रहे, हमारे भगत हमको बुला रहे, हम जा ही ना पा रहे। तो गरुण जी कहाँ गए पता नहीं। लक्ष्मी जी बोली देख के आओ जरा, जाओ जरा। भगवान नारायण गए, जो जाकर उन्होंने देखा तो गरुण जी चोंच में पानी भर रहे, फेंक रहे। भगवान विष्णु ने पूछा गरुण क्या कर रहे। गरुण जी कहते हैं इस चिड़िया के बच्चे को समुद्र ले गया, दे नहीं रहा, इसलिए हम पूरा समुद्र खाली कर देंगे। भगवान विष्णु ठाका लगाकर हंसे, इतने विशाल समुद्र को तुम कैसे खाली कर सकते हो। इतने में गरुण जी ने कहा देना हो तो साथ दो वरना जाओ लक्ष्मी जी से पांव दबाओ, ज्ञान मत दो। जरा सा व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दो, जरा सा फेसबुक पे एक मैसेज डाल दो, ज्ञान देने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे। भैया एक काम करें, 3 दरवाजे हैं, इसकी जगह एक दरवाजा दीवार फोड़ के और निकाल दो, ज्ञान देने वाले। भैया गर्मी तेज पड़ रही है, कलश यात्रा निकालेंगे, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। भैया ऐसा हो रहा है, ज्ञान देने वाले ढेर मिलेंगे। पर यहां गरुण जी कह रहे हैं भगवान विष्णु से देना हो तो साथ दो, ज्ञान मत दो, और नहीं तो जाओ लक्ष्मी जी से चरण दबाओ। भगवान तुरंत उसी समय पर चालू हो गए, सुदर्शन उठाया, समुद्र को फेंकने वाले थे, समुद्र हाथ जोड़कर चिड़िया के बच्चे को लाकर दे दिया। एक चिड़िया पूरे समुद्र को सुखाने की सामर्थ्यता रखती है, एक सनातन हिंदू पूरे राष्ट्र के उत्थान करने की सामर्थ्यता रखता है, जैसे महाराणा प्रताप ने किया। जैसे महाराणा प्रताप ने क्या, एक अकेला शेर और इतनी बड़ी मुगलों की सेना, राष्ट्र धर्म को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है। आज हम
कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लोग समाजों में विभक्त होते चले जा रहे हैं। ये केवल झालावाड़ के इस राजस्थान की भूमि का श्री महाराणा प्रताप जयंती महोत्सव नहीं है, ये समस्त सनातन धर्म का एक अनूठा आयोजन है, जिसमें महाराणा प्रताप जी ने आपको एक टेंट के नीचे 7 जात के आदमी को लाकर बिठा दिया है। यहां हर धर्म का, हर जात का, हर व्यक्ति विराजमान है। और यही तो है शिव भक्ति में। जैसे ये नहीं देखा जाता कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उसी तरह वीरों की उस आनंद में, वीरों की जयंती में, वीरों के उत्सव में ये नहीं देखा जाता कि आप कौन है। ये एक पत्र आया है, पत्र तो बहुत सारे हैं। चंद्रकला बैरागी धोकड़े के बालाजी के पास, वार्ड क्रमांक 37, झालावाड़ राजस्थान से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसे। पंडाल में बैठकर गुरुजी कथा सुन रही हूं। मेरे गले में एक गांठ हो गई थी जो कुछ ही दिनों में बड़ी होती चली गई। उस गठान से पूरा ही गला भर गया था और सूज गया था। कई दिनों से वो गठान थी, डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने इन्फेक्शन और गठान को निकालने की राय दी। गुरुदेव, डॉक्टर ने मुझे कैंसर की जांच करने को भी कह दिया। अब करें तो करें क्या गुरुदेव? बड़ी विषम परिस्थिति में फंस गए। कैंसर की जांच कराना, उसी बीच में मंदसौर में शिव महापुराण की कथा थी, मैं वहां चली गई। 6 दिन कथा सुनी, जमीन की रच को उठाकर गले में लगाया। ये मातृभूमि की रच साधारण नहीं, कथा पंडाल की रच को उठाकर गले में लगाया, पर 6 दिन तक फायदा नहीं हुआ। आखिरी में मैंने अपने परिवार वालों से कह दिया कि ऑपरेशन हो सकता है कराना पड़े, पर 7वां दिन बाबा से विनती करी, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाता, तो तुम मुझे खाली कैसे भेज सकता। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, 7वें दिन जब मैंने मिट्टी अपने गले में शिव महापुराण की उस भूमि की लगाई, मुझे ऐसा लगा कि मेरे गले में से कुछ निकल रहा है। और आई, जांच कराई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में थे, गठान पूरी गायब हो गई थी। ये शिव तक बैठिए बहन, हर हर शिव भक्ति। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव ये नहीं देखते कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण क्या है, भगवान ये दे। भक्ति से जो किया वो कहे, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी। दोनों हाथों से बड़े भाव से, रोज मौका नहीं मिलेगा, केवल एक दिन का है, बड़े भाव से। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सब गाइए। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। दोनों हाथों से ताली से भरते हुए
शंभो। शंभो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई ओहो मैं काशी नगरी आई तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे